तो ये होते हैं 6 टाइप्स के हेडिंग्स HTML में, और मोस्ट इंपॉर्टेंट हेडिंग H1 में मेंशन किया जाता है, और लीस्ट इंपॉर्टेंट हेडिंग या जो हेडिंग जो कि सबसे कम मतलब ले रहा होता है, जो सबसे कम इंपॉर्टेंस ले रहा होता है, वो H6 में हम डिफाइन कर रहे होते हैं। एक ही वेब पेज के ऊपर एक ही H1 होता है। आप इन वाले वेबसाइट्स को भी अगर आप विजिट कर ले जो कि पहले से बने हुए हैं, अगर आपको कोड रीड करना आता है तो अच्छे वेबसाइट्स का जब कोड आप रीड करेंगे तो आप समझ जाएंगे कहाँ पे हमें कितने टाइप के हेडिंग्स यूज करने हैं। तो यहाँ पे देखेंगे तो ये वाले जो हेडिंग्स, इस पे राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट हम करते तो हमें कहा जा रहा है कि H2 में मेंशन किया गया है। तो एक ही वेब पेज के ऊपर एक ही H1 होता है। अगर आप एक ही पेज के ऊपर मल्टीपल H1 मेंशन करते, जैसे कि हमारे कोड में ये वाला हेडिंग Ctrl+C कॉपी करते और यहाँ पे मैं इसे पेस्ट करता हूँ, और इसमें हम यहाँ पे लिख लेते हैं HTML कंटेंट, और यहाँ पे नेक्स्ट लाइन में हम यहाँ पे लिख लेते हैं CSS कंटेंट। अब जब दो आप H1 एक ही पेज के ऊपर यूज करोगे तो ब्राउजर यहाँ पे कंफ्यूज हो जाएगा। ब्राउजर को समझ ही नहीं आएगा कि आपका यहाँ पे जो वेब पेज है ये किस चीज के बारे में, इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट कंटेंट कौन सा है और इस पेज के ऊपर सबसे ज्यादा किस कंटेंट पे फोकस किया गया है। जब दो हेडिंग्स मिलेंगे तो ब्राउजर कंफ्यूज हो जाएगा और हमारा जो वेबसाइट है वो सजेशंस में नहीं आएगा, और इसी चीज को SEO कहा जाता। जब भी आपको हेडिंग्स ठीक से यूज करना नहीं आते हो तो जाहिर है आप अपने वेबसाइट का ठीक से SEO नहीं करेंगे, और SEO ठीक से नहीं करेंगे तो आपका वेबसाइट सजेशंस में नहीं आता। अगर हमने CSS का कंटेंट मेंशन करना है और CSS का कंटेंट दिखाना है तो फिर हम यहाँ पे एक और पेज बना सकते हैं, जैसे कि index.html, इसमें HTML के रिलेटेड कंटेंट है तो हम एक और पेज बनाएंगे, और मैं लिखता हूँ CSS सेक्शन .html, और फिर इस वाले पेज में हम CSS के रिलेटेड कंटेंट दे सकते हैं। तो ये वाला हेडिंग Ctrl+X कट करते और यहाँ पे लेके आएंगे। अब यहाँ पे हमारा ये वाला जो पेज है इसका मेन मुद्दा होगा या मेन टॉपिक होगा और टाइटल होगा CSS कंटेंट।